नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, सनातन संस्कृति की उपासना में शंखनाद की परंपरा रही है। पूजा चाहे मंदिर में की जाए या फिर घर में, शंख का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। क्या आप भी पुण्यकारी तिथियों पर शंख का पूजन अभिषेक करते हैं? क्या आपको शंख की महिमा के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि शंख सनातन धर्म का प्रतीक कैसे बना? अलग अलग देवी देवताओं की उपासना में शंख का प्रयोग कैसे होता है? शंख की उत्पत्ति सृष्टि में कैसे हुई? क्योंकि शंख को मां लक्ष्मी का भाई कहा गया है। आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। मान्यता है कि जहां शंख होता है वहां मां लक्ष्मी जरूर होती है। देखिए, पूजा में बजता है शंख। शंख के लाभ हैं असंख्य। शंख ध्वनि से दूर होगा वास्तु विकार। शंख ध्वनि से महकेगा आपका घर संसार। क्योंकि जहां होता है शंख, वहां विराजते हैं श्री हरि। जहां होता है नारायण का वास, वहां अपने आप ही आ जाती है महालक्ष्मी। और जहां रहती हैं मां लक्ष्मी, वहां सौभाग्य और ऐश्वर्य स्वयं चला आता है। इसलिए धन का प्रतीक है शंख। आपको सौभाग्यशाली बनाएगा शंख। शंख से निकलती है सुख और शांति की आवाज। शंख का हमारे सनातन धर्म में धार्मिक कार्यों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। शंख बजाने से हमारे अंदर एनर्जी, ऊर्जा के विस्तृत विस्तार होता है और हम लोग के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे अंदर जो भी सांस संबंधी बीमारियां होती है उसको दूर भगाता है। शंख बजाने से जितने भी आसपास नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो दूर भागती हैं। इसलिए हमें पूजा पाठ या घर पे शंख रखना चाहिए और उसको नित्य प्रतिदिन बजाते रहना चाहिए। शंखनाद की गूंजती ध्वनि में मन के साथ साथ कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। मंदिर हो, मांगलिक कार्य हो, हर जगह देवताओं का आह्वान पूजन शंख की ध्वनि से ही होता है। शंख को चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप माना गया है। सनातन धर्म में पूजा के स्थान पर शंख रखने की परंपरा है। शंख की उत्पत्ति पौराणिक है। सतयुग में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से निकले 14 रत्नों में से एक था शंख। मां लक्ष्मी और शंख दोनों ही इसी समुद्र मंथन से निकले, इसलिए शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख को परम पुण्यकारी और पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि शंख से निकलने वाली ध्वनि मानसिक शांति दिलाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है। पौराणिक मान्यताओं में शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है। कुछ मान्यताओं में तो शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। कहते हैं जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों और धार्मिक उत्सवों में शंख बजाना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में पूजा वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है। शंख को दीपावली,
होली, महाशिवरात्रि और नवरात्रि पर स्थापित करना चाहिए। रवि पुष्य, गुरु पुष्य नक्षत्र जैसे शुभ मुहूर्त में भी शंख स्थापित करना उत्तम होता है। शंख धार्मिक प्रयोजन के साथ संदेश भेजने का काम भी करता था। युद्धों का आरंभ और अंत शंखनाद से ही किया जाता था। कहते हैं शंख के स्पर्श मात्र से साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। लेकिन शंख की ये पवित्रता केवल धर्म और आस्था से जुड़ी नहीं है। विज्ञान भी शंख के गुणों को महत्व देता है। तो आइए हम आपको शंख का वैज्ञानिक महत्व अब बताते हैं। जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो दूर भागते हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं, जैसे घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से शंखनाद करने से सकारात्मक ऊर्जाएं घर में आती हैं और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, प्रेत बाधाएं होती हैं, वो दूर भागते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में शंख की ध्वनि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख की ध्वनि से वातावरण की शुद्धि होती है। इसकी ध्वनि के प्रसार क्षेत्र तक सभी कीटाणुओं का नाश हो जाता है। शंख बजाने से हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा भी टल जाता है और रोजाना शंख बजाने से वाणी दोष भी समाप्त होता है। पूजा उपासना के साथ साथ मंगल कार्यों में किया गया शंखनाद केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं करता, बल्कि ये शारीरिक क्षमताओं का भी विकार दूर करता है। शंखनाद से वातावरण शुद्ध रहता है। शंख ध्वनि कीटाणुओं का नाश करती है। शंख में रखा रात का पानी पीने से कैल्शियम बढ़ता है। शंख बजाने से दिल और फेफड़े की बीमारी नहीं होती। शंख बजाने से वाणी दोष दूर होता है। शंख बजाने से कुंभक, रेचर, प्राणायाम 3 आसन हो जाते हैं। मनोरोगों में कारगर पाया गया है शंख। दमा, रक्तचाप नियंत्रित करता है शंखनाद। शंखनाद से मस्तिष्क तेज और स्नायु तंत्र सक्रिय रहता है। पौराणिक मान्यता है कि हर देवी देवता का अपना एक अलग शंख होता है और अलग अलग शंखों का महत्व भी अलग होता है। आपके लिए कौन सा शंख शुभ होगा? कौन से शंख से आपके जीवन में सुख और संपन्नता आएगी? ये जानने के लिए आपको शंखों के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानना होगा। शंख मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। एक दक्षिणावर्ती, एक मध्यावृत्ति और दूसरा उत्तरावृत्ति या वामवृत्ति बोला जाता है। दक्षिणावृत्ति जो शंख होता है वो भगवान विष्णु को प्रिय है और जो उत्तरावृत्ति या वामवृत्ति है वो माँ लक्ष्मी को पसंद है। शंख कई प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के शंखों की विशेषता और पूजन पद्धति अलग अलग होती है। शंख की आकृति के आधार पर आमतौर पर इसके 3 प्रकार माने गए हैं। पहला दक्षिणावर्ती शंख, दूसरा मध्यवर्ती शंख और तीसरा वामावर्ती शंख। वामावर्ती शंख अगर घर में स्थापित हो तो धन की कमी नहीं होती। महालक्ष्मी शंख, मोती शंख और गणेश शंख भी पाया जाता है। तो आप भी अपनी पूजा स्थान पर शंख स्थापित कीजिए, इसका पूजन और प्रयोग कीजिए। इससे केवल धन की ही नहीं बल्कि आपकी हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपके घर पर सदैव बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा। देखिए, मंदिर हो या घर, दोनों ही जगह पूजा के स्थान पर शंख विराजित रहता है। शंख के प्रकार, उसके प्रयोग और महत्व के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब जानते हैं शंख के प्रयोग की सामान्य विधि क्या है और कैसे स्थापित करें घर में शंख। शंख की ध्वनि से होता है देवों का आह्वान। शंख की ध्वनि से पवित्र होता है वातावरण।
सात्विकता का प्रतीक शंख है शुभकारी। शंख ध्वनि से कृपा बरसाएंगे गिरधारी। शंख के चमत्कार असीम हैं। शंख समुद्री जीव का वो ढांचा होता है जिसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शंख वरदायी है। शंख को इच्छा पूर्ति का साधन माना गया है। इसलिए हर देवी देवता के अनुष्ठान में शंख का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। शंख के बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी गई है। कहते हैं जिस घर में शंख की स्थापना होती है उस घर में अनिष्ट का नाश हो जाता है। कहते हैं जहाँ शंख होता है वहाँ धन हानि नहीं होती। शंख के वास के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। शंख बजाने से जो माता